हमारे इंडियन कल्चर में फोक स्टोरीज के बारे में काफी सारी बातें हैं। आज की कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। वहां की ये फोक स्टोरी काफी फेमस है। कहानी है 3 दोस्तों की जो किसी न्यूज एजेंसी के लिए शॉर्ट मूवी वगैरह बनाते थे। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसके लिए अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते थे। इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें कि इंडिया में पाए जाने वाले कुछ अजीब अजीब प्रजाति के कीड़े और जानवरों के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी। जैसा कि मैंने बताया, कुल मिलाकर ये 3 लोग थे, एक दोस्त, ये खुद और इसकी होने वाली वाइफ। इन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह घूमकर अपनी मूवी का 80% पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बचा हुआ 20% पार्ट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने जिस जगह को चुना था वो जगह थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहां कुछ ऐसी प्रजाति के कीड़े हैं जो उसी जगह पर पाए जाते हैं। और इन्होंने चूज किया था रेनी सीजन, क्योंकि बरसात में अलग अलग तरह के कीड़े जमीन से बाहर निकल के आते हैं। इन्हें लगा तब शूट करना आसान होगा। बारिश का मौसम वहां का ऑफ सीजन होता है। टूरिस्ट इतना पसंद नहीं करते बारिश में घूमना फिरना। तो इन्होंने एक रिजॉर्ट देखा और उसमें बुकिंग करवाई, जो कि जंगल के पास में ही था। रिजॉर्ट पहुंचे तो देखा कि वो एकदम खाली पड़ा है। टूरिस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं थी वहां पे। अंदर रिसेप्शन पर पहुंचे तो 1-2 स्टाफ के लोग ही थे बस वहां। बाकी सारे रूम्स खाली पड़े थे। स्टाफ वालों से पूछा कि यार तुम्हारा ये होटल खाली कैसे पड़ा है, सब ठीक तो है ना यहाँ पे। स्टाफ ने बताया कि सर ऑफ सीजन है, टूरिस्ट आते नहीं। थोड़ा हमारा स्टाफ है और वो भी छुट्टी पर गया हुआ है। बाकी वैसे कुछ बात नहीं है, हमारा होटल बढ़िया है, आप नेट पर चेक कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। रजिस्टर में नाम वगैरह डाल के चेक इन कर लिया। इनके रूम तक छोड़ने एक आदमी जाता है जो तकरीबन 50-55 साल का होगा। वो उनका सामान लेके जा रहा था। तो पूछा कि आपके पास कैमरा वगैरह है, आप शूटिंग के लिए आए हो। उसे बताया कि हाँ, हम लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में आए हैं। उनके रूम तक छोड़ के कहा कि आपको कोई काम हो तो फोन कर देना, ये मेरा नंबर है। सुबह का टाइम था और ये लोग फ्रेश वगैरह होके अपने काम पर निकल गए। दिन भर जंगल में घूमते रहे, काम करते करते शाम हो गई। जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गए थे ये लोग। तब उन्हें लगा कि अब बाकी काम कल देखते हैं, वापस चलना चाहिए। वापस अपने होटल आए, फ्रेश वगैरह होके वहां लॉन के अंदर बैठे हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। रात का वक्त करीब 12:30 बज रहे थे। जिस आदमी की ड्यूटी थी अपनी शिफ्ट वगैरह खत्म करके वो घर जा रहा था। तब उसने देखा कि तीनों लॉन में बैठे हुए हैं। वो ऐसे ही उनके पास चला गया। बोला कि आप लोगों का दिन कैसा रहा आज का, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया था। अच्छा तो मैं चलता हूं, कोई इमरजेंसी हो तो ये मेरा नंबर आपके पास है, कॉल कर लेना, नहीं तो आपको सुबह मिलता हूं। जब वो जाने लगा तो इनमें से जो एक लेडी थी वो बोली, अच्छा आप थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, हमें इस जगह के बारे में बताओ, यहाँ की खासियत क्या है क्या नहीं, थोड़ा हमें भी बताओ। तब कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि होटल कब बना और क्या अच्छा है यहाँ पे वगैरह वगैरह। फिर बातों बातों में उस लेडी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, वो जो सामने पहाड़ी पर मंदिर है वो किस चीज का है। इतना बोलते ही उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। बोला कि आप इस जंगल में कहीं भी जाओ लेकिन गलती से भी उस पहाड़ी पर मत जाना, वहां पे बहुत बुरी आत्माओं का वास है। इतना कहते ही सब हंसने लगे। उस आदमी ने कहा, आप लोग हंस रहे हो पर आपके हंसने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आप शहर वाले लोग हैं, इन चीजों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ। आप मेरी बातों को मानो, आप गलती से भी उस पहाड़ी पर मत जाना। ये लोग हंसते हुए बोले, क्यों, ऐसा क्या है उस पहाड़ी पर। वो आदमी बोला, वहां एक चुड़ैल रहती है। ये तीनों हंसते हुए बोले, अभी तो आपने कहा कि वहां बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, अब आप कह रहे हो कि वहां चुड़ैल रहती है। उसने बताया वहां एक चुड़ैल है
जिसकी एक पुरानी कहानी है। मैं बस इतना कहूंगा कि आप वहां मत जाना। अब वो लोग फिर से हंसने लग गए। उस आदमी ने कहा, अच्छा मैं चलता हूं। आप लोग बड़े शहर वाले हो, आप लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होगा। आपको कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना। इन्होंने उस आदमी को रोकते हुए कहा, अरे नाराज मत हो, बताओ वहां क्या था और ऐसी क्या कहानी है वहां की। उसने बताया, काफी पुरानी बात है, जब इस जंगल के पास में एक ही गांव हुआ करता था। गिने चुने लोग थे वहां। उस टाइम पर गांव के लोग जानवरों को चरवाने ले जाते थे। तो वहां पहाड़ी पर एक खाली घर था जहां पर लोगों ने एक चुड़ैल को देखा था। बहुत डरावनी सी, बहुत गंदी सी। उस समय तक गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से लोगों ने उस चुड़ैल को एक दो बार देखा, उसके थोड़े दिनों बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। तब वो तीनों पूछते कि क्या घटनाएं होने लगी। बताया कि गांव से कम उम्र की लड़कियां गायब होने लगी। कोई खेलते खेलते गायब हो जाती तो कोई सोते सोते गायब हो जाती। तीनों ने पूछा, ऐसा क्यों, क्या वजह रही होगी। लोग बोलते हैं वो चुड़ैल खुद को जवान रखने के लिए उन लड़कियों के बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करती थी जिन्हें वो उठा के ले जाती थी। तीनों हंसते हुए एक दूसरे को देखते कि कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, पर वो बैठे रहे, कुछ रिएक्ट नहीं किया। एक्साइटमेंट में पूछते, अच्छा और क्या हुआ आगे। ऐसे ऐसे लगातार ये घटनाएं बढ़ने लगी तो गांव वालों को चिंता होने लगी कि हमारे बच्चे तो ऐसे ही जाते रहेंगे। उनका शक उस चुड़ैल पर था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तब हम कुछ कर नहीं पाए। फिर एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सब लोग एक साथ मिले और डिसाइड किया कि आज हम उस पहाड़ी पर उस घर में जाएंगे और उस चुड़ैल से बात करके आएंगे। ये सब इकट्ठा हुए क्योंकि अकेले तो कोई जा नहीं सकता था। जब लोग इकट्ठा हुए तो उनमें बच्चे नहीं थे और यहाँ की औरतें नहीं थी। सारे इकट्ठा होकर वहां पहाड़ी पर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गांव का जो मुखिया है वो बोलता है, तू जो भी है बाहर निकल। उस वक्त कोई बाहर नहीं आता। एक दो बार और आवाज देते हैं कि बाहर निकल, और थोड़ी देर में वो बाहर आती है। उसके बाहर आते ही सब एकदम शांत, जैसा उन लोगों ने सुना था कि बहुत डरावनी सी गंदी सी चुड़ैल है। पर देखो तो सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की बाहर आती है। उसे देख सब देखते रह जाते हैं। एक दूसरे को पूछते हैं, भाई ये कौन है। वो आके बोलती है, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो वो लोग समझ गए कि जो कहानियां वो लोग सुन रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, एक्चुअल में वैसा ही हो रहा था। जब पहली बार लोगों ने उसे देखा था तो वो बूढ़ी सी औरत थी, बहुत डरावनी सी, गंदी सी दिखने में। लेकिन ये जो लड़कियां गायब हुई थी तो उसने खुद को जवान करना शुरू कर दिया था। गांव वालों का शक उस पर और मजबूत हो गया, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो बस बातचीत का दौर चला। चुड़ैल ने बोला कि क्या चाहिए तुम लोगों को। गांव का मुखिया बोला, हमें पता है कि तू गांव में आके हमारी बच्चियों को उठा के ले जाती है। आज तो हमारे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम तुझे बताने आए हैं, आज के बाद तूने दोबारा गांव के अंदर कदम रखा तो तुझे खत्म कर देंगे। चुड़ैल बोली, मुझे तुम्हारे गांव से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे गांव को जानती भी नहीं और वहां आती भी नहीं हूं। लेकिन अगर तुम लोग अभी के अभी यहां से नहीं गए तो तुम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। उसकी ये बात सुन के गांव वालों को भी लगा कि अब चलना चाहिए। हमने अपनी बात रख दी। अब अगर ज्यादा कुछ कहा और ये बिगड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चीजों को बहुत बारीकी से देखते थे। किसी एक ने बोला, तुमने ध्यान दिया कि उस चुड़ैल के दाहिने पैर में अंगूठा नहीं था। और ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि चुड़ैल के दाहिने पैर का अंगूठा नहीं है। इस बातचीत के बाद गांव में कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा। गांव वालों को लगा कि बातचीत काम कर गई, अब बच्चियां गायब नहीं होंगी गांव से। पर करीब 2 महीने बाद गांव में एक खबर फैली कि रात को उसकी बेटी को कोई उठा के ले गया। अब जैसे ही ये हुआ तो गांव वालों को समझ आ गया
कि कौन आके उन्हें ले गया होगा। गांव वाले उसके घर पहुंचे जिसकी बच्ची गायब हुई थी। अब बात यह है कि अगर आप कभी गांव गए हो तो वहां जो घर होते हैं उन्हें मिट्टी से पोतते हैं। उस दिन उस घर में यही किया हुआ था, सिर्फ एक कमरे को छोड़ के जिसमें घर वाले सो रहे थे। अब रात को जो आया था और बच्ची को ले गया, वहां मिट्टी के लेप में उसके पैरों के निशान छूट गए। लोगों ने देखा तो वहां किसी के चलने के निशान थे और जो चल रहा था उसके दाहिने पैर का अंगूठा गायब था। लोगों का शक यकीन में बदल गया कि वो चुड़ैल ही बच्ची को लेके गई है। सब बड़े गुस्से में थे। अपनी अपनी तरफ से जो भी हथियार लेके जा सकता था वो लेके उस चुड़ैल के वहां चल दिए। सारे पहाड़ी पर पहुंच गए और उसे आवाज लगाई, चुड़ैल तू जहां भी है बाहर निकल। थोड़ी देर में वो बाहर आई और उसने कहा कि अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। गांव वालों ने कहा तू हमारी बच्ची को उठा के लाई है। उसने कहा तुम लोग पहले भी आए थे, तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार बता दिया ना। ये कहते ही गांव वाले उस पर टूट पड़े और उसे पेड़ पर लटका दिया, गले में एक रस्सी बांध के। तब चुड़ैल ने कहा आज तो तुम लोग मुझे मार रहे हो, लेकिन मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। उसके इतना कहते ही लोगों ने वहां नीचे जो लकड़ियां रखी थी उनमें आग लगा दी और वो चुड़ैल वहीं खत्म। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उस पहाड़ी के चारों तरफ तारबंदी कर दी और वहां ये ऐलान कर दिया कि कोई चाहे कहीं भी जाए पर उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाएगा। तब से हम गांव वाले भी उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाते और हम सबको बोलते हैं कि कोई वहां ना जाए। कुछ टूरिस्ट आते हैं जो हमारी बात नहीं सुनते, वो वहां गए भी हैं पर वापस दोबारा नहीं लौटे और हम में से किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं कि उन्हें वहां देखने कोई जाए। तो यह है उस पहाड़ी की कहानी। मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं, आप लोग कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, बस उस पहाड़ी की तरफ मत जाना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो आदमी कहता कि बहुत टाइम हो गया है और मैं चलता हूं। अब आप लोग मेरी बात का ध्यान रखना और कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, नहीं तो मैं सुबह आऊंगा और आपको यहीं मिलूंगा। जैसे ही वो गया, तीनों आपस में बात करके हंसने लगे। क्या यार, ये गांव वाले कुछ भी स्टोरी बनाते हैं। आज शाम को ही तो हम उस पहाड़ी पर जाके आए हैं, हमने शूट भी किया था वहां, ना तो हमें कोई चुड़ैल दिखी ना कोई आत्मा। इन तीनों दोस्तों में जो लड़की थी उसकी इनमें से ही किसी एक लड़के के साथ शादी होने जा रही थी। उसका होने वाला पति कहता है कि यार तुमने कहानी सुन ली ना, चलो अब चल के सोते हैं, बहुत टाइम हो गया है और सुबह शूटिंग पे भी निकलना है। ये दोनों अपने कमरे में चले गए और एक दोस्त अकेला अपने कमरे में चला गया। थक चुके थे दिन भर के काम के बाद और लॉन में बैठ के थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह भी की थी तो थोड़े हिले पड़े थे। यहाँ रिजॉर्ट में उन लोगों के जो रूम्स थे वो बड़े बड़े थे। वो कपल जब सो रहा था तो अचानक किसी डिस्टरबेंस की वजह से उसकी आंख खुली। उसकी आंख खुली तो उसे सुनाई दिया कि कोई हिंदी में कुछ गिन रहा है, 10, 12, 15, 20, 35। इसने सोचा कि इतनी रात को कौन गिनती कर रहा है। उसे लगा कि इसकी होने वाली वाइफ है जो पैसे गिन रही है। वो बोलता कि तुम पागल हो गई हो क्या, रात के टाइम क्या गिनती कर रही हो, सो जाओ चुपचाप। नींद में बोल के वो सो गया। उसके बोलते ही आवाज आनी बंद हो गई। उसे लगा कि उसकी बीवी थी जो पैसे गिन रही थी। जब आप थके हुए होते हो तो आपको पता नहीं चलता टाइम का, और अब पता नहीं कितना टाइम गुजर गया। फिर वापस से आवाज आती है। इस बार गिनती की आवाज काफी आगे तक पहुंच चुकी थी। 29,000, 29,001, 29,002, 29,003। अब उस बंदे को लगा कि इतने पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास, ये पैसे तो नहीं गिन सकती। उसने नींद में बेड पर ऐसे ही हाथ मारा तो बेड पर कोई था नहीं। बिस्तर को थोड़ा टटोला तो कोई नहीं। उसने आवाज लगाई अपनी वाइफ को तो वो आवाज आनी बंद हो गई। गिनती बंद, एकदम सन्नाटा। वहां कमरे में लाइट बहुत कम थी उस वक्त।
बस कहीं कोने में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और उसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी फैल रही थी पूरे कमरे में। वो उठा और उसने अपनी आंखों को साफ किया। और जब उठते हैं तो आंखों को थोड़ा टाइम लगता है रोशनी के हिसाब से देखने में। अब उसे रूम में कुछ कुछ चीजें दिखने लगी। उसने रूम में चारों तरफ देखना शुरू किया। उसे रूम में कोई नजर नहीं आया। ऐसे देखते देखते एक कोने पे जाके उसकी नजर रुक गई। उसको लगा कि कोने में कोई खड़ा है। उसने थोड़ा और ध्यान से फोकस किया तो सच में कोने में कोई खड़ा था, पर उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बल्ब की रोशनी उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने और थोड़ा फोकस करने की कोशिश की तो जो वहां खड़ा था वो निकलकर बाहर आ गया। देखा तो एक बूढ़ी सी डरावनी सी दिखने वाली एक औरत खड़ी थी, जिसकी चमड़ी लटकी हुई थी। उसकी नाक नीचे लटक रही थी। जैसा उस आदमी ने बताया था वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। वो दोनों आमने सामने आ गए और उनकी नजरें मिल गई। उसे देखते ही चुड़ैल मुस्कुराई और उसके गंदे से दांत भी बाहर आ गए। और इतना देखते ही वो बंदा बेड पर बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। सुबह जब वो उठा तो वही आदमी उसके पास खड़ा था। उठते ही उसने बोला कि मेरी वाइफ कहाँ है? तो वो आदमी बोला आप पहाड़ी पर गए थे। वो बोला ये सब छोड़ो, मेरी वाइफ कहाँ है? आदमी कोने की तरफ इशारा करता है जहां रात को वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। वहां कुछ लोग भी खड़े थे। वो जाके देखता है तो अब उसकी वाइफ की डेड बॉडी वहां पड़ी थी। उसकी बॉडी में ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। आखिरी बार जब वो पहाड़ी पर गए थे तो उन्होंने तो चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था और उसके बाल पसंद आ गए। काले घने लंबे लंबे बाल वो लेने आ गई। और क्या था कि बाल काटे नहीं गए थे। 10, 12, 1000, 2000, 29,000, 29,001। तो वो जो गिनती चल रही थी वो बाल को निकालने की गिनती चल रही थी। वो गिनती की शुरुआत वहां से हुई थी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। दुआओं में याद रखना।